नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन। आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, आपने कंगना रनौत जो कि बीजेपी की सांसद हैं, अभिनेत्री हैं, उनके बहुत सारे विवादित बयान सुने होंगे, देखे होंगे। लेकिन इस बार कंगना रनौत ने जो बयान दिया ना, वो बेहद ही आपत्तिजनक बयान है। और ये बयान है लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे राहुल गांधी को लेकर के तो उन्होंने कितने ही बना जाने बयान दिए हैं। आज उन्होंने ऐसा क्या नया बोल दिया? तो आज उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा बयान भी कंगना रनौत, वो भी राहुल गांधी को लेकर दे सकती हैं। कंगना रनौत ने आज राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी को देखकर हम कुछ महिला सांसद अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब राहुल गांधी संसद में आते हैं। याद रखिएगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर वो बयान दे रही हैं। आज से पहले चूंकि राहुल गांधी को सांसद बने अभी जुम्मा जुम्मा कंगना रनौत की तरह 1 साल 1.5 साल नहीं हुआ है। राहुल गांधी पिछले कई अरसे से सांसद हैं। पहली एक ऐसी महिला सांसद हैं या देश की ऐसी पहली महिला हैं जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर ये बयान दिया है। अब देखिए, ये कंगना रनौत की फीलिंग है। ये कंगना रनौत अनकंफर्टेबल फील करती हैं क्योंकि वो एक सांसद है और एक सांसद के लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं कंगना रनौत की ये अपने शब्द हैं, कंगना रनौत क्या फील करती हैं, उनको पूरी आज़ादी है बोलने की। अब कंगना रनौत यहीं पर नहीं रुकती, वो राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए आगे कहती हैं कि राहुल गांधी को देखकर हम काफ़ी जो महिलाएं हैं वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं। कंगना ने आगे कहा कि संसद में राहुल गांधी टपोरी की तरह आते हैं। सुनते रहिए, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई इंटरव्यू दे रहा होता है तो परेशान करते हैं, कहते हैं आजा आजा। आगे कंगना कहती हैं कि उन्हें अपनी बहन को देखना चाहिए। आर्टिकेट्स उनकी बहन में कितने ज्यादा हैं, उन्हें अपनी बहन से कुछ सीखना चाहिए। राहुल गांधी अपने आप में एक शर्म है। अब देखिए, पिछले अगर आप टेन्योर में देखेंगे, उससे पिछले टेन्योर में देखेंगे तो राहुल गांधी को जो घेरने के लिए बीजेपी की तरफ से एक महिला सांसद थी, वो स्मृति ईरानी थी। स्मृति ईरानी गई और अब कंगना रनौत आ गई। कंगना रनौत और ऐसे बयान दे रही हैं कंगना रनौत कि जिसकी कोई हद नहीं है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में कह रही हैं कि वो टपोरी हैं। राहुल गांधी को वो टपोरी कह रही हैं कि तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल वो तो करते हैं। अब ये बयान दरअसल कंगना रनौत का क्यों आया, मैं आपको बता दूं कि 12 मार्च को राहुल गांधी मकर द्वार, जो कि संसद का मकर द्वार है, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, यहाँ पर बैठे हुए थे। वो चाय पी रहे थे। किनके साथ? जो कांग्रेस के सांसद जिनका निलंबन लोकसभा स्पीकर की तरफ से हुआ था, उनके साथ बैठकर चाय पी रहे थे। अब जब चाय पी रहे थे तो ये बात जो तस्वीर गई तो ये हुआ कि राहुल गांधी में आर्टिकल्स नहीं है, वो तो चाय पी रहे हैं मकर द्वार पर बैठकर। अब जिन सांसदों को निलंबित किया गया था ना, वो सांसद कह रहे थे कि हम तो रोज वहां बैठकर चाय पीते हैं, हमें तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। आज राहुल गांधी ने चाय पी ली तो फिर ये लोग राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं। उसी के बाद ये बयान आया। इतना ही नहीं, हालांकि राहुल गांधी का जो वो चाय पीने वाला वाकया था, उसके बाद तो 84 ब्यूरोक्रेट्स, 116 पूर्व सैनिक और 4 वकीलों ने एक ओपन लेटर भी लिखा था और राहुल गांधी से माफी की मांग की थी। अब खैर, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो सकता है, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी। आपने सिर्फ राहुल गांधी से माफी की मांग की, आपने उन सांसदों से माफी की मांग नहीं की जो वहां बैठकर अक्सर चाय पीते हैं। ये जाहिर तौर पर। अब मैं आ जाती हूँ कंगना रनौत पर। अब कंगना रनौत का ये जो बयान है, ये राजनीतिक भावना से प्रेरित हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी अपनी भावना है राहुल गांधी को लेकर। मैं फिर से कह रही हूँ, वो एक महिला है, उनकी अपनी भावना है, वो क्या फील करती हैं, ऐसा क्या हुआ है, फिर उनको विस्तार से आकर के बताना चाहिए कि भाई वो अनकंफर्टेबल फील क्यों करती हैं, ऐसा राहुल गांधी ने क्या किया, क्या उनका ऐसा एक्ट रहा। अब देखिए, कंगना ने राहुल को लेकर के पहला बयान दिया हो ऐसा नहीं, इससे पहले भी वो राहुल गांधी को टपोरी कह चुकी हैं। राहुल गांधी को वो लो आईक्यू वाला कह चुकी हैं। वो कह चुकी है तो बेवकूफ है, मूर्ख व्यक्ति है राहुल गांधी। ये कंगना के शब्द रहे हैं, लो आईक्यू वाले हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि देश के लिए राहुल गांधी एक बड़ा खतरा है। देश के लिए राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक बड़ा खतरा करार दिया। अपनी पार्टी को नष्ट करना चाहते हैं। और महात्मा गांधी जी का जो वाक्य था कि कांग्रेस को नष्ट हो जाना चाहिए, जिसे लोग अपने अपने वाक्य में बोलते हैं, वो उनको सही साबित करने में लगे हुए हैं। अब ये वो कंगना रनौत हैं जो केवल राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान नहीं दे चुकी। आपको याद होगा कि देश में जब किसान आंदोलन चल रहा था, तब किसान आंदोलन को लेकर के किसानों के बारे में उन्होंने कितनी अमर्यादित टिप्पणी की थी। किसान आंदोलन में आई हुई जो महिलाएं थी, उनको लेकर के कहा था कि ये तो भाड़े पर लाई गई मजदूर महिलाएं हैं, 100-100 रुपए देकर के लाए गए हैं।
और उसके बाद जो बवाल हुआ था, केस उन पर चला था, उन्होंने माफी मांगी थी किसानों से और महिला किसानों से भी उन्होंने माफी मांगी थी, वो बात अलग है। आपको याद होगा एक इंटरव्यू में कंगना तो ये तक कह चुकी हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब कंगना रनौत जो है ना, वो कुछ भी कहती हैं, कुछ भी कहती हैं कंगना रनौत के बारे में, तो आप क्या ही बात करेंगे। अब ये कंगना रनौत देश की महंगाई पर सवाल नहीं उठाएंगी, ये बेरोजगारी पर सवाल नहीं उठाएंगी, ये उच्च शिक्षा पर सवाल नहीं उठाएंगी। इन्हें सब कुछ देश में चंगा लगता है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सवाल उठाएंगी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे। एक जनहित के लिए आपको चुना गया है, जनहित के मुद्दों के लिए चुना गया है, आप कम से कम जनहित के मुद्दे तो उठाएं। लेकिन उनके निशाने पर हमेशा राहुल गांधी होते हैं। अब निशाने पर राहुल गांधी क्यों होते हैं, क्या मंशा है भाई? राहुल गांधी पे जो नेता निशाना साधेगा ना, वो बीजेपी हाईकमान की नजरों में आ जाएगा। अब निशिकांत दुबे ही लगा लीजिए। निशिकांत दुबे राहुल गांधी को बहुत घेरने की कोशिश करते हैं, तो उनको ज्यादा संसद में बोलने का मौका दिया जाता है। बीजेपी की तरफ से उनको पहले प्रवक्ता के रूप में भी रखा जाता है। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये लेडी निशिकांत दुबे बनती जा रही हैं, जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के वो कह रही हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब तक चूंकि मैं भी कवर कर रही हूँ, राजनीति को हम कवर कर रहे हैं, मैं भी 20 साल से पत्रकारिता कर रही हूँ, और तब से लेकर अब तक मैंने राहुल गांधी के बारे में कभी ऐसा सुना नहीं। मेरी पत्रकारिता का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो महिला सांसद उनके साथ रही, किसी प्रकार की तरफ से इस तरह की टिप्पणी नहीं आई कि राहुल गांधी ने कोई बेहुदगी की हो या किसी प्रकार का कोई उनका व्यवहार रहा हो। और हमने तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी देखा था कि राहुल गांधी जब निकलते थे, कितनी सारी महिलाएं उसमें हिस्सा लेती थी, कितनी कंफर्टेबल वो राहुल गांधी के साथ फील करती थी, और कितने सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने हमेशा महिलाओं को लेकर के किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कंगना ने अगर ऐसा बोला तो कंगना को फिर विस्तार से आकर के बताना चाहिए कि उन्हें अनकंफर्टेबल फील जो होता है वो राहुल गांधी की किस हरकत की वजह से होता है। बात को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए ना। अगर आपने बात शुरू की है तो उसको पूरा कीजिए, क्योंकि आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के चरित्र पर एक किस्म से सवाल उठाया है। आपने कहा है कि उनके आने से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप किसी बड़े नेता के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो फिर विस्तार से आप आकर के बताइए। आधी अधूरी बात मुझे लगता है नहीं रखनी चाहिए। या तो फिर बीजेपी आकर के बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए राहुल गांधी का कौन सा बिहेवियर जो है वो बीजेपी के महिला सांसदों को ठीक नहीं लगता। वो बीजेपी की महिला सांसद जब कह रही हैं तो आपके साथ वो और कौन कौन सी महिला सांसद हैं जो ये ऐसा फील कर रही हैं। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि अब इसी मुद्दे को लेकर बहुत सारे सवाल अलग अलग सांसदों से पूछे गए थे। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि कांग्रेस पार्टी में भी रह चुकी हैं और अब शिवसेना का हिस्सा बन गई हैं उद्धव गुटका, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने 10 साल तक कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ काम किया, मैंने तो कभी ऐसा फील नहीं किया, और बल्कि वो तो बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संजय सिंह तो कंगना रनौत के बारे में एक बार ये भी कह चुके हैं कि कंगना रनौत तो बहुत बददिमाग हैं। अब अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जो कि पंजाब से आते हैं, उनसे पूछा गया कंगना रनौत के इस बयान को लेकर, तो वो कहते हैं कि कंगना को मानसिक इलाज कराना चाहिए। अगर वो नहीं जा रही हैं, वो नहीं जा सकती तो हम लेकर चलते हैं ना। उनको कोई दिक्कत है, उनको कोई परेशानी है, मानसिक इलाज कराना चाहिए। राहुल गांधी को गाली देकर वो आगे बढ़ना चाहती हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। जो राहुल गांधी के खिलाफ जितना जहर उगलेगा वो पार्टी में उतनी बड़ी जगह बनाएगा। लेकिन वो बात अलग है कि ये तो वो कंगना रनौत है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये कह चुकी हैं कि भाई चांद में दाग होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में तो एक भी दाग नहीं है। जरा सुनिए क्या कहा था उन्होंने। को देखिए मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ऐसे हमारे नेताजी हैं। एक वक्त था। इतना ही नहीं, उन्हें तो ये भी लगता है कि जो आजादी देश को मिली वो 2014 के बाद ही मिली, उससे पहले तो देश को आजादी कभी मिली नहीं थी। मतलब हद है। कंगना रनौत के जो बयान हैं और वो जिस तरीके से संसद में अपनी बात भी उन्होंने पिछली बार रखी थी, तो काफ़ी कुछ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बोला। अब रिसर्च करके वो थोड़ा कम आती हैं। अब खैर, ये जो टिप्पणी उन्होंने की है, मैं उनकी टिप्पणी पर कुछ नहीं बोलूँगी। इस पर मुझे लगता है कि एक महिला है और एक महिला होने के नाते अगर वो कुछ फील कर रही हैं तो वो सामने आना चाहिए। लेकिन क्या राहुल गांधी की ऐसी हरकत रही, वो आकर के बताए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अब जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया, जरा वो भी सुन लीजिए।
बीजेपी में सिर्फ बकवास करने वाले और लफाजी करने वाले लोगों की पूछ है, और इसीलिए सारे के सारे सांसदों में यह होड़ लगी रहती है कि कौन कितनी गिरी हुई बात कर सकता है। वैसे तो कंगना रनौत जी हमेशा ही उलझलूल बातें करती आई हैं, लेकिन अब इस रेस में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने भी अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी और घटिया बातों को और धार देना शुरू कर दिया है। नए कीर्तिमान वो स्थापित कर रही हैं। उन्होंने पहले भी किसानों, महिलाओं, देश के पिछड़ों, दलितों के बारे में क्या क्या कहा है वो सबको पता है, उनका बार बार अपमान किया है। और अब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी पर उनकी जो टिप्पणी है वो उनकी वाहियात सोच का प्रमाण है। मैं कंगना जी के इतिहास को नहीं खखोलना चाहती हूं, ना उसमें जाना चाहती हूं, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी किसी अच्छे दिमाग के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो लाइलाजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कंगना इस बात से नाराज हैं कि उनको मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। अब वो कैबिनेट में जगह चाहती हैं। अब उनका जो फिल्मी करियर है वो बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा उनके पास फिल्में हैं नहीं। अब पॉलिटिकल करियर में कुछ अच्छा चले, इसको लेकर के वो नजरों में आना चाहती हैं आला कमान के। और नजरों में वो कैसे आएंगी? नजरों में वो इस तरह के बयान देकर तो आएंगी। अब निशिकांत दुबे को ही देख लीजिए, वो किस तरह से नजरों में है, उनको उनकी पार्टी के अंदर कैसी छवि है, उनको पार्टी में कैसे हाथों पर उठाकर रखा जाता है, क्योंकि वो राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे ही कंगना रनौत भी अब जो है वो पार्टी में आगे बढ़ना चाहती हैं, और राहुल गांधी पर निशाना साधेंगी तो शायद उनको जल्दी मौका मिलेगा। ऐसा लोग बातें करते हैं। खैर, आप कंगना रनौत के इस बयान को लेकर के क्या सोच रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, और शेयर भी जरूर करिएगा।